अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ, जो कि लॉ की एक काइंड है और ये बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है। ये तकरीबन 10 नंबर का आता है पेपर में। 20 नंबर का होता है ना एक क्वेश्चन, लेकिन ये 10 नंबर का पूछा रहता है। ऐसे कि जैसे कि वो पूछ रहे थे एग्जामिनर, आप फिजिकल और साइंटिफिक लॉ और कन्वेंशनल लॉ लिखे, मतलब 2 लॉ पूछ लेते हैं, इसके साथ दूसरा लॉ पूछता है और ये 10 नंबर का ही आता है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसके मीनिंग्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और साइंटिफिक लॉ की लास्ट में इसका कंक्लूजन। ये छोटा सा इसलिए क्योंकि 10 नंबर का ही आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये कि ये जो साइंटिफिक लॉ होता है ना, ये गॉड मेड लॉ होता है, लेकिन इसको डिस्कवर करते हैं बाय मैन, ठीक है। डिस्कवर बाय मैन, बनाया तो अल्लाह ताला ने होता है, लेकिन इसको डिस्कवर मैन करते हैं। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये जो ग्रेविटी के लॉ होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल भी साथ ही देख लेते हैं हम कि ग्रेविटी के देखें ज़रा। कोई भी चीज़ जैसे कि ये ऊपर फेंका है, नीचे आया, मतलब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आया ना, साइंस में हमने पढ़ा भी था ये। तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे, ये तो प्रिंसिपल जो है ना इसका पेन का नीचे आना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया ना, लेकिन उसको डिस्कवर मैन ने किया है, ग्रेविटी का नाम दिया है, ठीक है। इंसानों ने इसको डिस्कवर किया है। तो इस तरह के जो से लॉ होते हैं ना, वो फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ होते हैं और ये यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। सब मतलब हर जगह ये एक जैसे होते हैं, यूनिवर्सली ये अडॉप्ट किए जाते हैं, यूनिवर्सली होते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने ये आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। अगर हम दूसरे, जैसे कि हम पाकिस्तान में ये नीचे आ गए, वैसे तो नहीं है ना कि दूसरे कंट्रीज में ये नीचे ना आए, ऊपर का ऊपर ही चला जाए। इस वजह से हर जगह ये यूनिवर्सल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, मीनिंग भी हो गए, एग्जाम्पल भी होगी। अब मीनिंग है इसका मीनिंग है नेचुरल यूनिवर्स रूल्स, ऐसे रूल्स जो नेचुरली हो, अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, ये नेचुरल है और यूनिवर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सल होता है, पूरी ग्लोबल ये एप्लीकेबल एक जैसा होता है, रूल्स और असूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है फिजिकल लॉ और द लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। फिजिकल लॉ और लॉ ऑफ साइंस या फिर साइंटिफिक लॉ आर है एक्सप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, यानी कि जो यूनिफॉर्मिटीज है ना उसका इजहार है। यूनिफॉर्मिटीज का मतलब होता है एक जैसा होना, मतलब यूनिफॉर्म्ड, ठीक है, ऑफ नेचर की तरफ से। जनरल प्रिंसिपल्स एक्सप्रेशन द रेगुलेटिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्स, कि ये जो है ये जनरल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, जो एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, ठीक है, जो एक्सप्रेस करते हैं द रेगुलेटरी द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी है ना यूनिवर्स की, यानी कि यूनिवर्स की जो एक्टिविटीज है ना उनको ये रेगुलेट करती है, ठीक है, रेगुलेटरी। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी खसूसियात, ठीक है। इसकी खसूसियात में सबसे पहले है यूनिवर्सल, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्स के हिसाब से होता है, तो वो ये हो गया यूनिवर्सल। नेक्स्ट है इसका कि कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है तसलसल, ठीक है। तसलसल मतलब कि ये डोंट चेंज, अनचेंजेबल है, कि ये एक जैसा चलता ही आ रहा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने ग्रेविटी की मिसाल दी आप लोगों को, अब ये चेंज तो नहीं ना हो सकती, तो इस वजह से ये तसलसल है इसका। नेक्स्ट ये कि सिंपल होता है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट है अनचेंजेबल, ये जो होते हैं ना ये चेंज नहीं होते, जैसे कि मैंने ये बताया भी, कॉन्स्टेंट, ये तसलसल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। बाद में फिर आते हैं अनरिटन, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ होते हैं और ये रिटन नहीं होते, अनरिटन होते हैं और ये हमेशा डिस्कवर किए जाते हैं, ऑलवेज डिस्कवर बाय मैन एंड नॉट मैन मेड। ये मैन मेड लॉ नहीं होते, मैन मेड नहीं होते, इसको हमेशा मैन डिस्कवर करते हैं, बनाए जाते हैं गॉड की तरफ से और डिस्कवर होते हैं मैन की तरफ से। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे एक जैसे होते हैं हर एक पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइंस, ये साइंस की बेस पे होते हैं, जैसे हमने साइंस के सब्जेक्ट में ही ग्रेविटी वगैरह के बहुत पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है ये इसकी यूनिवर्सली होते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज एवरीवेयर ऑन अर्थ और स्पेस, ठीक है, कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये अप्लाई होती है हर जगह, अर्थ में भी और स्पेस में भी, ये एक जैसी होती है ये, ठीक है। सो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट पे इसका ये कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में जो भी हमने पढ़ा है इसको हम सारा कंक्लूड करके बता देंगे कि गॉड की तरफ से लॉ होता है और इसको डिस्कवर किया जाता है, जो कि मैन डिस्कवर करते हैं, एप्लीकेबल होता है हर पे, यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वगैरह, ये सारी चीज़ें बता देंगे, हमारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।